बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो मान मिलेंगे, यानी x के दो मान जो मिलेंगे वही होंगे उसके शून्यक। ओके, यानी एक अल्फा का मान हो जाएगा, दूसरा बीटा का हो जाएगा। इसके दो घात हैं तो इसके दो मान x के मिलेंगे, एक अल्फा का मान लेंगे और दूसरा का बीटा का मान हो जाएगा। तीसरी बात फिर कह रहा है उनके गुणांकों के बीच संबंध बताइए। गुणांकों का मतलब है कि ये जो है -2, -8 और यहाँ पे बगल में 1 है, ये किसके गुणांक हैं, इसे सूत्र के द्वारा हमें दिखाना है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले पहली नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं त्रिपदी से। तो इसमें देखिए इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे पेन रखना है। पेन रख के क्या बोलना है, गुणा करने पर 8 है। कोई भी इस तरीके से लिखा रहे, 3 पद अगर आपको बहुपद दिखे या द्विघात समीकरण दिखे तो हल करने का एक ही ट्रिक है कि क्या बोलना है, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर -2x। अब देखिए 4 दूनी 8 आया। अगर 4x में से 2x को जोड़ देंगे, यानी -4x में से 2x जोड़ देते हैं तो -2x आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसे बोलेंगे, यहाँ पे पेन रखना है, बोलना है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखा रहे उसे बोलना है गुणा करने पर 8 और घटाने पर -2x। ठीक है, मान बदल जाएगा, लेकिन वो जो मैंने अभी उसके आगे जो बोला, जैसे मैंने बोला कि गुणा करने पर 8 घटाने पर -2x, इस तरीके से सब में बोलना है। तो इसे कर लीजिए, x² गुणा करने पर -2x -4x प्लस 2x -8। देखिए 4 दूनी 8 और अभी -8 में x² का गुणा करेंगे और यहाँ पे जो लिखा है इतने का गुणा करेंगे, एक ही चीज़ आएगा। -4x में 2x जोड़ देंगे तो -2x आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन ले लीजिए x, क्या बचेगा x -4। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x -4, इस तरीके से। अब x -4 इस पद में है, x -4 इस पद में है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये x -4 आप बाहर निकालोगे तो बचेगा x +2, ये बचा ना। अब हम लिखेंगे कि x² -2x -8 का मान 0 है। इस तरीके से लिखेंगे, x² -2x -8 का मान 0 है यदि, यहाँ लिख देंगे चूंकि तने का मान, यदि इसके दो मान मिले हैं, यदि x -4 = 0 या x +2 = 0, यानी ये जो वैल्यू मिली है ना इसी के बराबर हम 0 लिख देंगे, तभी तो x का मान आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मान निकालेंगे तो x = 4, ये माइनस में उधर जाएगा +4, या x +2 है उधर जाएगा -2,
बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारे x के कितने मान मिल गए, 2 मान, यही है शून्यक। तो इसे हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको यदि ये 4 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, हाँ, कामा बीटा बराबर क्या मान लेते हैं, -2, तो 2 शून्यक हो गए। अब देखिए आगे अगला कदम हम लोगों का है और इसमें लिख सकते हैं, इसलिए x² -2x -8 के शून्यक कौन कौन है, 4 और -2 हैं। अब आगे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, गुणांक निकालना है हम लोगों को। शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों के योगफल में आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है अल्फ़ा धन बीटा की होती है। अल्फ़ा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, 4 में से 2 निकाला 2 आएगा। ओके, अब इस 2 को क्या लिख सकते हो, इस 2 के स्थान पे यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, और इसको हम बना सकते हैं ऐसे, 1 प्लस के स्थान पे 2 माइनस गुणा में होते, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कोष्टक के बाहर माइनस कोष्टक के अंदर 2 के साथ, और इसका बटा कुछ नहीं है 1। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, -2 किसका गुणांक है, तो ये देख रहे हैं -2 है हमारा x का गुणांक, x का गुणांक। 1 किसका गुणांक है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 है x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से काट के इधर लिख देते हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की -2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ओके, तो इस तरीके से 8 हो गया। अब इस 8 में आप देख रहे हैं कि जो 8 है, ओके, वो अचर पद है, और यहाँ पे -8 अचर पद, यहाँ पे देखिए अचर पद, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो लिख देंगे अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। 4s² - 4s + 1। अब सबसे पहले इसका हम लोग खंड करेंगे, तो मैंने कहा 1 का गुणा पहले s² में करेंगे। 1 का गुणा यहाँ पे जो बगल है s² का गुणांक 1 है, 1 चौके 4, तो इस चीज़ को लिखेंगे कि गुणा करने पे कितना आएगा 4, और जोड़ने पे -4s, तो 2 दूनी 4, -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा। इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s + 1, और ये हो जाएगा 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा s -1, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 2s - 1, यहाँ पे 2 बच जाएगा।
अब ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 यहाँ भी बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो डबल शून्यक हैं सेम है, अल्फ़ा बीटा के मान सेम है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कि 4s चूँकि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 है, यदि टू एस माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2s ये -1 उधर जाएगा +1, 2 भाग में चलाएगा तो s बराबर 1। इस तरीके से इसका भी वही सेम वैल्यू होगा, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, ये दोनों सेम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि 4s इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य क्रमशः अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब आगे देखिए, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, जोड़ेंगे 2/2, कट किया जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 के स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग 4/4, और यहाँ पे प्लस है ना, 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो 1 प्लस के स्थान पे 2 माइनस होते हैं, 1 माइनस कोष्टक के बाहर, 1 माइनस 4 के साथ यानी कोष्टक के अंदर। अब ये -4 किसका गुणांक है? यस का गुणांक, यस का 4 किसका गुणांक है? यस स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4। एक तो अचर पद हो गया, यानी यहाँ पे आप देखिए एक अचर पद है, ये देखिए एक अचर पद है, और जो नीचे 4 है वो यस स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। x² माइनस 7x माइनस 3
तो सबसे पहले इस अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। 6 त्रिक 18 है। अब यहाँ बोलेंगे 18 गुणा करने पे 18 घटाने पे -7x, तो 9 दूनी 18 -9x में से अब +2x निकाल दोगे तो -7x आ जाएगा। तो इसका खंड करेंगे 6x स्क्वायर -9x +2x -3। यहाँ से 2 पद बनाइए, यहाँ से 2 पद बनाइए। इसमें कॉमन लेंगे 3x, तो x -3 त्रिका 9। इस दोनों में से 1 1 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन ले लीजिए। 2x -3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 छूट गया, यहाँ पे 2 है। 2x -3, अब 2x -3 2x -3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3x + 1, 3x + 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 2x -3 मैंने कॉमन लिया तो 3x प्लस। अब इसके शून्यक निकालेंगे, किसके शून्यक क्या क्या होते हैं। चूँकि 6x स्क्वायर -7x का मान शून्य है। कब शून्य होगा? यदि 2x -3 = 0 या 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2x = 3, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, और या इसमें अगर निकालोगे तो 3x = -1। फिर इसमें निकालोगे तो x = 2 भाग में चला जाएगा, 3 के नीचे 3/2, और इसका निकालोगे तो इसके नीचे जाएगा x = -1/3। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया 2 शून्यक, तो लिखेंगे कि इसके शून्यक कौन कौन से हैं। इसके शून्यक अल्फ़ा 3/2 कामा बीटा -1/3, 2 शून्यक मिल गए। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम यहाँ पे रूल लगाएं, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, 3/2 प्लस माइनस -1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 7/6। अब देखिए प्यारे बच्चों 7/6 आ गया। यहाँ पर एक प्लस के स्थान पे 2 माइनस होते हैं, तो जहाँ पर एक प्लस आपको दिखे वहाँ पर 2 माइनस आप लिख सकते हैं, यानी -7/6। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे -7 किसकी वैल्यू है? x का गुणांक है, x का गुणांक, और 6x स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की -1/3 एंड इसको ऐसा सेटिंग बनाते हैं -3 काटेंगे नहीं, बटे 3 दूनी 6। अब इसमें देखिए ये -3 अचर पद हो गया, 6x² का गुणांक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक।